सुबह की पहली किरण धीरे धीरे गांव के छोटे से घरों पर पड़ती है। हवा में एक मीठी सी खुशबू है जो खेतों से आ रही है। राम काका अपने घर के आंगन में बैठे हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उनकी चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन वे जल्दी में नहीं हैं। गांव की गलियों में अभी भी सन्नाटा है। केवल कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है जो पेड़ों पर बैठी है। वे भी धीमी आवाज में चहचहा रही हैं, जैसे कि वे भी अभी पूरी तरह जागी नहीं हैं। राम काका की पत्नी सुमित्रा देवी रसोई में दूध गर्म कर रही है। दूध धीरे धीरे उबल रहा है और उसकी भाप हवा में घुल रही है। वे चूल्हे के पास खड़ी है और इंतजार कर रही हैं। गांव के दूसरे छोर पर किसान भोला अपने बैलों को पानी पिला रहा है। बैल धीरे धीरे पानी पी रहे हैं और उनकी पूंछ हिल रही है। भोला उनकी पीठ सहला रहा है और कुछ धीमे स्वर में बात कर रहा है। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आ गया है। खेतों में हरी घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। हवा बहुत धीमी है और पत्ते बिल्कुल हिल नहीं रहे। गांव की बूढ़ी दादी माँ अपने घर के बरामदे में बैठी है। वे अपनी माला फेर रही है और धीमे स्वर में मंत्र जप रही है। उनकी आवाज बहुत शांत है और हवा में घुल जाती है। कुएं के पास कुछ औरतें पानी भरने आई हैं। वे धीरे धीरे रस्सी खींच रही हैं और बाल्टी ऊपर ला रही हैं। पानी की आवाज बहुत मधुर है, जैसे कोई गीत हो। राम काका अब अपने खेत की तरफ जा रहे हैं। वे बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं और रास्ते में रुक रुक कर देख रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी लाठी है जिससे वे जमीन को छूते जाते हैं। खेत में पहुंचकर राम काका अपनी फसल को देखते हैं। गेहूं के पौधे धीरे धीरे हिल रहे हैं हवा के साथ। वे एक एक पौधे को ध्यान से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। गांव के बच्चे अभी भी सो रहे हैं। उनकी माताएं धीरे धीरे घर का काम कर रही हैं ताकि आवाज न हो। वे बर्तन बहुत सावधानी से रख रही हैं और पैर दबा दबा कर चल रही हैं। गांव के तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं। वे बहुत शांति से पानी में घूम रही हैं और कभी कभार अपनी चोंच पानी में डालती है। पानी में छोटी छोटी लहरें बन रही हैं और फिर गायब हो जाती है। सुमित्रा देवी अब आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। वे बहुत धीरे धीरे झाड़ू चला रही हैं और धूल को एक तरफ इकट्ठा कर रही हैं। उनकी साड़ी हवा में धीमे धीमे हिल रही है और वे गुनगुना रही हैं। गांव का कुत्ता टॉमी एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ है। वह बहुत शांति से सांस ले रहा है और उसकी आंखें आधी बंद हैं। कभी कभार वो अपनी पूंछ हिलाता है, लेकिन उठता नहीं है। खेतों में काम करने वाले मजदूर अभी भी अपने घरों में हैं। वे चाय पी रहे हैं और धीरे धीरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी पत्नियां रोटी बना रही हैं और बच्चों को जगाने की तैयारी कर रही हैं।
गांव की दुकान अभी भी बंद है। दुकानदार रमेश अभी अपना नाश्ता कर रहा है और अखबार पढ़ रहा है। वह बहुत धीरे धीरे पन्ने पलट रहा है और हर खबर को ध्यान से पढ़ रहा है। तालाब के किनारे कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं। वे बात नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठे हैं। वे पानी को देख रहे हैं और सुबह की शांति का आनंद ले रहे हैं। राम काका अब अपने खेत में धीरे धीरे टहल रहे हैं। वे हर पौधे को छूते हैं और उसकी मिट्टी को देखते हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि है और वे धीमे धीमे मुस्कुराते रहते हैं। गांव की गायें अभी भी अपने घरों में हैं। वे चारा खा रही हैं और धीरे धीरे जुगाली कर रही हैं। उनकी आंखें शांत हैं और वे कभी कभार अपनी पूंछ हिलाती है। सूरज अब थोड़ा और ऊंचा हो गया है। गांव में अब हल्की हल्की गर्मी आने लगी है, लेकिन अभी भी हवा ठंडी है। पेड़ों की छाया लंबी है और जमीन पर सुंदर पैटर्न बना रही है। गांव के स्कूल की इमारत अभी भी खाली और शांत है। मास्टर जी अभी अपने घर में हैं और धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। वे अपनी किताबें देख रहे हैं और आज के पाठ के बारे में सोच रहे हैं। गुलाब की बगिया में फूल अभी भी ओस से भरे हुए हैं। उनकी पंखुड़ियां बहुत नरम लग रही हैं और हवा में मीठी खुशबू फैला रही हैं। मधुमक्खियां अभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ी ठंडक है। भोला अपने बैलों को अब खेत की तरफ ले जा रहा है। बैल बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और रास्ते में घास चबाते जा रहे हैं। भोला उनके साथ साथ चल रहा है और कभी कभार उनसे बात करता है। गांव की नदी बहुत धीमी गति से बह रही है। पानी बिल्कुल साफ है और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं। नदी के किनारे कुछ पत्थर हैं जो पानी से धुले हुए और चिकने हैं। सुमित्रा देवी अब तुलसी के पौधे में पानी डाल रही हैं। वे बहुत सावधानी से पानी डाल रही हैं ताकि पौधे को नुकसान न हो। तुलसी के पत्ते हरे भरे हैं और उनसे एक विशेष सुगंध आ रही है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वे अभी बात नहीं कर रहे, बस धीरे धीरे आकर बैठ रहे हैं। ये उनकी रोज की आदत है, सुबह यहाँ मिलना। राम काका के खेत में एक छोटा सा कुआं है। उसमें से धीरे धीरे पानी निकल रहा है और एक छोटी नाली में बह रहा है। ये पानी खेत की सिंचाई के लिए है और बहुत साफ और ठंडा है। गांव की बकरियां अभी भी अपने बाड़े में हैं। वे धीरे धीरे घास खा रही हैं और एक दूसरे के पास खड़ी है। उनके बच्चे उनके साथ चिपके हुए हैं और कभी कभार दूध पीते हैं। दादी माँ अब अपनी चारपाई पर लेट गई है। वे आंखें बंद करके आराम कर रही हैं, लेकिन सो नहीं रही है। उनके चेहरे पर शांति है और वे धीमे धीमे सांस ले रही है। गांव के कुम्हार का घर अभी भी शांत है। उसके आंगन में मिट्टी के बर्तन सूख रहे हैं जो कल बनाए गए थे।
वे धूप में धीरे धीरे सूख रहे हैं और उनका रंग बदल रहा है। तालाब में कमल के फूल अभी भी बंद है। वे धीरे धीरे खिलने की तैयारी कर रहे हैं जब सूरज और तेज हो जाएगा। उनके पत्ते पानी पर तैर रहे हैं और बहुत हरे और चमकदार हैं। भोला अब अपने खेत में हल चलाने की तैयारी कर रहा है। वह बैलों को हल से जोड़ रहा है और बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। बैल समझदार हैं और वे जानते हैं कि क्या करना है। गांव की चिड़िया अब थोड़ा और सक्रिय हो गई है। वे पेड़ से पेड़ पर उड़ रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से। उनकी आवाजें मधुर हैं और गांव में एक संगीत सा बना रही हैं। रमेश अब अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। वह चाबियां ढूंढ रहा है और धीरे धीरे सामान की जांच कर रहा है। उसकी दुकान छोटी है, लेकिन गांव के लिए बहुत जरूरी है। खेतों में अब हल्की हल्की हरियाली दिखाई दे रही है। नई फसल के अंकुर निकल रहे हैं और वे बहुत कोमल और नाजुक हैं। हवा में उनकी खुशबू है, जो बहुत ताजी और मीठी है। गांव के कुएं से अब कुछ और औरतें पानी भरने आई हैं। वे एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रही है और हंस रही है। उनकी आवाजें बहुत मधुर हैं और हवा में घुल जाती है। राम काका अब अपने खेत के एक कोने में बैठ गए हैं। वे अपनी फसल को देख रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है और वे धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। गांव के मंदिर से अब धीमी धीमी घंटी की आवाज आ रही है। पुजारी जी सुबह की आरती की तैयारी कर रहे हैं और दीप जला रहे हैं। धूप की खुशबू हवा में फैल रही है और एक पवित्र माहौल बना रही है। सुमित्रा देवी अब रसोई में दाल चढ़ा रही हैं। वे धीरे धीरे दाल को धो रही है और उसमें से कंकड़ निकाल रही हैं। पानी में दाल का रंग हल्का पीला दिख रहा है और वे बहुत सावधानी से काम कर रही हैं। गांव के बाग में आम के पेड़ों पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। वे अभी भी कच्चे हैं और हरे रंग के हैं। हवा में वे धीरे धीरे हिल रहे हैं और कभी कभार एक दो गिर भी जाते हैं। भोला अब अपने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया है। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मिट्टी उलटती जा रही है। हल की आवाज बहुत धीमी है और लयबद्ध है। गांव की बिल्ली मिट्ठू एक दीवार पर बैठी धूप सेंक रही है। उसकी आंखें आधी बंद हैं और वह बहुत शांति से बैठी है। कभी कभार वह अपनी पूंछ हिलाती है, लेकिन हिलती नहीं है। तालाब के किनारे कुछ मेंढक बैठे हुए हैं। वे बिल्कुल चुप हैं और पानी को देख रहे हैं। उनकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वे बहुत धैर्य से बैठे हैं। दादी माँ अब अपने पोते पोतियों के लिए खिचड़ी बनाने की सोच रही है। वे धीरे धीरे चावल निकाल रही हैं और उसे साफ कर रही हैं। उनके हाथ बहुत कुशल हैं और वे बिना देखे भी काम कर सकती है। गांव के कुम्हार राजू
अब अपने चाक पर मिट्टी रख रहा है। वह धीरे धीरे चाक घुमा रहा है और मिट्टी को आकार दे रहा है। उसके हाथ बहुत कुशल हैं और मिट्टी उसके इशारों पर नाचती है। खेतों में अब कुछ तितलियां दिखाई दे रही हैं। वे फूलों पर बैठ रही हैं और धीरे धीरे अपने पंख हिला रही हैं। उनके रंग बहुत सुंदर हैं, पीले, नारंगी और सफेद। राम काका अब अपने खेत में पानी का इंतजाम देख रहे हैं। वे नालियों को साफ कर रहे हैं ताकि पानी ठीक से बहे। उनके हाथों में मिट्टी लग गई है, लेकिन वे परवाह नहीं कर रहे। गांव के स्कूल में अब मास्टर जी पहुंच गए हैं। वे धीरे धीरे कक्षा की सफाई कर रहे हैं और बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है और वे बहुत धैर्य से लिख रहे हैं। सुमित्रा देवी अब आंगन में कपड़े सुखाने डाल रही हैं। वे एक एक कपड़े को ध्यान से फैला रही हैं ताकि वे जल्दी सूखें। हवा में कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं और उनसे साबुन की खुशबू आ रही है। गांव की नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलने आ गए हैं। वे पत्थर फेंक रहे हैं और पानी में छपाक की आवाज सुन रहे हैं। उनकी हंसी बहुत मधुर है और गांव में खुशी का माहौल बना रही है। भोला के बैल अब थक गए हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। भोला उन्हें आराम दे रहा है और उनकी पीठ सहला रहा है। बैल खुश लग रहे हैं और अपनी पूंछ हिला रहे हैं। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे अब और भी लोग आ गए हैं। वे धीरे धीरे बात कर रहे हैं और एक दूसरे की सुन रहे हैं। उनकी आवाजें बहुत शांत हैं और किसी को परेशान नहीं कर रही। तालाब में अब कमल के फूल धीरे धीरे खिलना शुरू हो गए हैं। उनकी पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं और सुंदर गुलाबी रंग दिखा रही हैं। पानी में उनका प्रतिबिंब बन रहा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। राम काका अब अपने घर वापस जाने की सोच रहे हैं। वे अपने औजार इकट्ठे कर रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ समेट रहे हैं। उनका काम आज के लिए पूरा हो गया है और वे संतुष्ट हैं। गांव के मंदिर से अब आरती की आवाज आ रही है। कुछ औरतें मंदिर में जा रही हैं और धीरे धीरे भजन गा रही हैं। उनकी आवाजें मिलकर एक सुंदर संगीत बना रही हैं जो पूरे गांव में गूंज रहा है। दुकानदार रमेश अब अपनी दुकान खोल चुका है। वह धीरे धीरे सामान बाहर निकाल रहा है और सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। उसकी दुकान में तेल, चावल, दाल और दूसरी जरूरी चीजें हैं। गांव के चरवाहे मुन्ना अब अपनी भेड़ों को चराने ले जा रहा है। भेड़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और रास्ते में घास चबाती जा रही हैं। मुन्ना उनके पीछे पीछे चल रहा है और अपनी बांसुरी बजा रहा है। सुमित्रा देवी अब अचार निकाल रही हैं दोपहर के खाने के लिए। वे बहुत सावधानी से मर्तबान खोल रही हैं और चम्मच से अचार निकाल रही हैं। अचार की खुशबू रसोई में फैल गई है और बहुत स्वादिष्ट लग रही है। गांव के तालाब में अब कुछ मछुआरे आ गए हैं।
वे बहुत धीरे धीरे जाल डाल रहे हैं और धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। पानी में जाल की परछाई दिख रही है और मछलियां उसके आसपास तैर रही हैं। राम काका के घर के आंगन में मुर्गियां दाना चुग रही हैं। वे धीरे धीरे जमीन पर चोंच मार रही हैं और कुड़कुड़ाती जा रही हैं। मुर्गे उनकी रखवाली कर रहा है और गर्व से इधर उधर टहल रहा है। गांव की धोबी की पत्नी नदी के किनारे कपड़े धो रही है। वह एक एक कपड़े को साबुन लगाकर पत्थर पर पटक रही है। पानी में साबुन के बुलबुले बन रहे हैं और धीरे धीरे बह जा रहे हैं। भोला अब अपने बैलों को पानी पिलाने ले गया है। बैल प्यासे हैं और लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। वे धीरे धीरे पानी पी रहे हैं और उनकी आंखें संतुष्ट लग रही हैं। गांव के बाग में माली राम प्रसाद पौधों में पानी दे रहा है। वह एक पुराने डिब्बे से धीरे धीरे पानी डाल रहा है। पौधे प्यासे लग रहे हैं और पानी पाकर खुश हो रहे हैं। दादी माँ अब अपने पोते राजू को कहानी सुनाने की तैयारी कर रही हैं। राजू उनके पास बैठा है और बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। दादी माँ धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं और राजू चुपचाप सुनता है। गांव के कुएं के पास अब दिन का समय हो गया है। कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं और कुएं में पत्थर फेंक रहे हैं। पानी में छपाक की आवाज आ रही है और बच्चे खुशी से हंस रहे हैं। कुम्हार राजू अब एक सुंदर घड़ा बना रहा है। उसके हाथ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। मिट्टी धीरे धीरे घड़े का आकार ले रही है और बहुत सुंदर लग रही है। गांव के मंदिर में अब कुछ भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। वे धीमी आवाज में मंत्र जप रहे हैं और आंखें बंद करके बैठे हैं। मंदिर में शांति का माहौल है और धूप की खुशबू चारों तरफ फैली है। सुमित्रा देवी अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं। वे रोटी का आटा गूंद रही हैं और धीरे धीरे पानी मिला रही हैं। आटा नरम हो रहा है और उनके हाथों में चिपक रहा है। गांव की गलियों में अब थोड़ी हलचल हो गई है। कुछ लोग अपने काम पर जा रहे हैं और कुछ बाजार से सामान ला रहे हैं। लेकिन सब कुछ बहुत धीमी गति से हो रहा है और कोई जल्दबाजी नहीं है। राम काका अब अपने घर पहुंच गए हैं। वे अपने हाथ पैर धो रहे हैं और कपड़े बदल रहे हैं। उनका चेहरा थका हुआ लग रहा है, लेकिन संतुष्ट भी है। तालाब के किनारे अब कुछ औरतें कपड़े धोने आई हैं। वे एक साथ बैठकर काम कर रही हैं और आपस में बात भी कर रही हैं। उनकी आवाजें पानी में गूंज रही हैं और एक सुंदर संगीत बना रही हैं। गांव के बरगद के पेड़ की छाया अब और भी घनी हो गई है। बुजुर्ग लोग उसके नीचे बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। वे बहुत धीरे धीरे चाल चल रहे हैं और सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। भोला के खेत में अब दोपहर की धूप तेज हो गई है। वह अपने बैलों को छाया में ले गया है और उन्हें आराम दे रहा है।
बैल पेड़ की छाया में खड़े हैं और धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। गांव के स्कूल में अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं। वे धीरे धीरे अपनी कक्षा में बैठ रहे हैं और मास्टर जी का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरों पर उत्सुकता है और वे चुपचाप बैठे हैं। दुकानदार रमेश के पास अब पहला ग्राहक आ गया है। वह चीनी खरीदना चाहता है और धीरे धीरे पैसे गिन रहा है। रमेश बहुत धैर्य से इंतजार कर रहा है और मुस्कुराते हुए सेवा कर रहा है। गांव के तालाब में मछुआरों को एक छोटी मछली मिली है। वे बहुत खुश हैं और धीरे धीरे जाल समेट रहे हैं। मछली पानी में छपछपा रही है और चांदी की तरह चमक रही है। चरवाहे मुन्ना की भेड़ें अब एक हरे मैदान में पहुंच गई हैं। वे धीरे धीरे घास चर रही हैं और संतुष्ट लग रही हैं। मुन्ना एक पेड़ की छाया में बैठा है और अपनी बांसुरी की धुन सुधार रहा है। सुमित्रा देवी अब चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। रोटी धीरे धीरे फूल रही है और उसकी खुशबू रसोई में फैल रही है। वे तवे को धीमी आंच पर रखा है ताकि रोटी अच्छी तरह पके। गांव के बगीचे में तितलियां अब फूलों का रस पी रही हैं। वे एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। उनके पंख धूप में चमक रहे हैं और हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। राम काका अब दोपहर का खाना खाने बैठे हैं। सुमित्रा देवी ने उनके लिए गर्म रोटी और दाल परोसी है। वे धीरे धीरे खाना खा रहे हैं और हर निवाले का स्वाद ले रहे हैं। गांव की धोबी अब कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रहा है। कपड़े हवा में लहरा रहे हैं और धीरे धीरे सूख रहे हैं। धूप तेज है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। दादी माँ का पोता राजू अब कहानी सुनकर सो गया है। दादी माँ उसे धीरे से हवा कर रही है और लोरी गुनगुना रही हैं। राजू का चेहरा बहुत शांत है और वो गहरी नींद में सो रहा है। कुम्हार राजू का घड़ा अब तैयार हो गया है। वह उसे धूप में सुखाने रख रहा है और बहुत सावधानी से रख रहा है। घड़ा बहुत सुंदर बना है और उसकी आकृति बिल्कुल सही है। गांव के मंदिर में दोपहर की आरती हो रही है। कुछ औरतें भजन गा रही हैं और ताली बजा रही हैं। उनकी आवाजें मधुर हैं और पूरे गांव में गूंज रही हैं। भोला अब अपने घर दोपहर का खाना खाने गया है। उसकी पत्नी ने उसके लिए ताजा खाना तैयार किया है। वह बहुत भूखा है और खुशी से खाना खा रहा है। गांव के बाजार में अब कुछ और दुकानें खुल गई हैं। सब्जी वाला अपनी सब्जियां सजा रहा है और पानी छिड़क रहा है। सब्जियां ताजी लग रही हैं और उनका रंग बहुत सुंदर है। तालाब के कमल के फूल अब पूरी तरह खिल गए हैं। उनकी पंखुड़ियां बहुत कोमल हैं और गुलाबी रंग की है। मधुमक्खियां उन पर बैठ रही हैं और मीठा रस चूस रही हैं। गांव के स्कूल में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बोर्ड पर अक्षर लिख रहे हैं
और बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। कक्षा में बिल्कुल शांति है और सभी बच्चे सुन रहे हैं। सुमित्रा देवी अब बर्तन धो रही हैं। वे एक एक बर्तन को साफ कर रही हैं और चमकाने की कोशिश कर रही हैं। पानी में साबुन के बुलबुले बन रहे हैं और धूप में चमक रहे हैं। गांव की गलियों में अब दोपहर की गर्मी हो गई है। लोग छाया में बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। कुत्ते भी पेड़ों के नीचे लेटे हैं और जीभ बाहर निकाले हाँफ रहे हैं। राम काका खाना खाकर अब आराम करने लेट गए हैं। वे अपनी चारपाई पर लेटे हैं और छत को देख रहे हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और वे सोने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे शतरंज का खेल अभी भी चल रहा है। दोनों खिलाड़ी बहुत सोच समझकर अपनी चाल चल रहे हैं। दूसरे लोग चुपचाप खेल देख रहे हैं और कोई आवाज नहीं कर रहा। गांव के नाई की दुकान में अब पहला ग्राहक आ गया है। नाई धीरे धीरे अपने औजार तैयार कर रहा है और दर्पण साफ कर रहा है। ग्राहक कुर्सी पर बैठा है और धैर्य से इंतजार कर रहा है। तालाब के किनारे कुछ बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। वे अपने छोटे हाथों से मिट्टी को आकार दे रहे हैं। उनके चेहरों पर खुशी है और वे बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं। चरवाहे मुन्ना की एक भेड़ अब पेड़ की छाया में लेट गई है। वह थक गई है और आराम करना चाहती है। मुन्ना उसके पास जाकर धीरे से उसकी पीठ सहलाता है। सुमित्रा देवी अब अपने बालों में तेल लगा रही हैं। वे धीरे धीरे तेल को बालों की जड़ों में मालिश कर रही हैं। तेल की खुशबू बहुत अच्छी है और उनके बाल चमक रहे हैं। गांव के बगीचे में माली अब फूलों को पानी दे चुका है। वह एक पेड़ की छाया में बैठा है और अपना खाना खा रहा है। उसके पास एक छोटी सी पोटली है जिसमें रोटी और प्याज है। राम काका अब गहरी नींद में सो रहे हैं। उनकी सांसें धीमी और गहरी है और चेहरे पर शांति है। कमरे में हल्की हवा आ रही है और पंखे की आवाज बहुत धीमी है। गांव की बकरी वाली अब अपनी बकरियों को दूध दुहने की तैयारी कर रही है। वह एक छोटा बर्तन लेकर आई है और बकरी के पास बैठ गई है। बकरी बहुत शांत खड़ी है और दूध देने के लिए तैयार है। दादी माँ अब अपने लिए चाय बना रही हैं। वे धीरे धीरे पानी उबाल रही हैं और चाय पत्ती डाल रही हैं। चाय की खुशबू रसोई में फैल रही है और बहुत सुगंधित लग रही है। कुम्हार राजू अब एक नया बर्तन बनाना शुरू कर रहा है। वह चाक पर ताजी मिट्टी रख रहा है और धीरे धीरे उसे गीला कर रहा है। मिट्टी नरम हो रही है और उसके हाथों में चिपक रही है। गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ा आदमी भिक्षा मांग रहा है। वह बहुत धीमी आवाज में राम नाम जप रहा है। कुछ लोग उसे खाना दे रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहा है। भोला की पत्नी अब आंगन में कपड़े सुखा रही है।
वह एक एक कपड़े को रस्सी पर ठीक से फैला रही है। धूप तेज है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। गांव के तालाब में अब दोपहर की गर्मी के कारण पानी गर्म हो गया है। मछलियां गहरे पानी में चली गई हैं, जहां ठंडक है। पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें बन रही हैं। सब्जी वाले के पास अब कुछ ग्राहक आ गए हैं। वे धीरे धीरे सब्जियों को देख रहे हैं और दाम पूछ रहे हैं। सब्जी वाला बहुत धैर्य से सबको समझा रहा है। गांव के स्कूल में बच्चे अब दोपहर का खाना खा रहे हैं। वे अपनी अपनी जगह बैठे हैं और चुपचाप खाना खा रहे हैं। मास्टर जी भी अपना खाना खा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं। सुमित्रा देवी अब अपने बालों को एक सुंदर जोड़े में बांध रही है। वे धीरे धीरे बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रही हैं। उनके बाल लंबे और काले हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। गांव की गलियों में अब दोपहर की शांति छा गई है। ज्यादातर लोग घरों में आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं। केवल कुछ आवश्यक काम करने वाले बाहर दिखाई दे रहे हैं। राम काका के सपने में वे अपने बचपन के दिन देख रहे हैं। उस समय गांव और भी छोटा था और बहुत शांत था। वे मुस्कुराते हुए सो रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं। गांव के कुएं का पानी अब दोपहर की गर्मी में भी ठंडा है। कुछ लोग प्यास बुझाने आए हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। पानी बहुत मीठा और साफ है और सबको अच्छा लग रहा है। गांव के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन अपनी साइकिल तैयार कर रहा है। वह धीरे धीरे चिट्ठियों को बैग में रख रहा है और पता देख रहा है। उसकी साइकिल पुरानी है, लेकिन अच्छी तरह चलती है। तालाब के किनारे एक बगुला बहुत धैर्य से खड़ा है। वह पानी में मछली का इंतजार कर रहा है और बिल्कुल हिल नहीं रहा। उसकी आंखें पानी पर टिकी है और वह बहुत एकाग्र है। चरवाहे मुन्ना अब अपनी बांसुरी एक मधुर धुन बजा रहा है। भेड़ें उसकी आवाज सुनकर शांत हो गई है। हवा में संगीत की मिठास घुल रही है और पूरा माहौल सुकून भरा हो गया है। सुमित्रा देवी अब अपने पति के लिए शाम की चाय की तैयारी कर रही है। वे चीनी और चाय पत्ती सही मात्रा में नाप रही है। उनके हाथों में बहुत अनुभव है और वे बिना देखे भी काम कर सकती है। गांव के लोहार की दुकान में धीमी आग जल रही है। लोहार अपने औजार साफ कर रहा है और कल के काम की योजना बना रहा है। उसकी दुकान में लोहे की खुशबू है और हथौड़ों की आवाज गूंज रही है। राम काका की नींद अब हल्की हो गई है। वे धीरे धीरे करवट बदल रहे हैं और आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे में हल्का अंधेरा है क्योंकि खिड़की के पर्दे बंद हैं। गांव की दर्जी अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रहा है। वह धीरे धीरे कपड़े को मशीन के नीचे से गुजार रहा है। मशीन की आवाज लयबद्ध है और बहुत सुकून देने वाली है।
दादी माँ अब अपनी चाय धीरे धीरे चुस्कियों में पी रही हैं। चाय गर्म है और उसमें अदरक का स्वाद है। वे आंखें बंद करके चाय का आनंद ले रही हैं। कुम्हार राजू का नया बर्तन अब आकार लेना शुरू हो गया है। वह बहुत धैर्य से मिट्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। बर्तन की दीवारें पतली हो रही हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। गांव के मंदिर में अब दोपहर की शांति है। पुजारी जी आराम कर रहे हैं और मंदिर में केवल धूप की खुशबू है। घंटियां चुप है और हवा में पवित्रता का एहसास है। भोला अब अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेट गया है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो पूरी तरह सो नहीं रहा। वह अपने खेत के बारे में सोच रहा है और कल के काम की योजना बना रहा है। गांव के बाजार में अब दोपहर की मंदी है। दुकानदार अपनी अपनी जगह बैठे हैं और ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दुकानों के सामने कुत्ते सो रहे हैं। तालाब में बगुले को अब एक छोटी मछली दिखाई दी है। वह बहुत सावधानी से अपनी चोंच पानी में डालने की तैयारी कर रहा है। उसकी गर्दन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आंखें मछली पर टिकी है। गांव के स्कूल में बच्चे अब दोपहर का आराम कर रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में ही सो गए हैं और कुछ चुपचाप बैठे हैं। मास्टर जी भी अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठे हैं। सुमित्रा देवी अब अपने घर के फर्श पर पानी छिड़क रही हैं। वे धीरे धीरे पानी डाल रही हैं ताकि धूल बैठ जाए। पानी की बूंदें फर्श पर छोटे छोटे गड्ढे बना रही हैं। गांव की गलियों में अब केवल कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। वे धीरे धीरे दाना ढूंढ रही हैं और कुड़कुड़ाती जा रही हैं। उनकी आवाज बहुत धीमी है और शांति को भंग नहीं कर रही। राम काका अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। वे अपनी आंखें खोल रहे हैं और छत को देख रहे हैं। उनका मन बहुत शांत है और वे खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। गांव के कुएं के पास अब एक बिल्ली पानी पी रही है। वह बहुत सावधानी से अपनी जीभ से पानी चाट रही है। उसकी आंखें सतर्क हैं और कान खड़े हैं। गांव के बांस के जंगल में हवा धीरे धीरे बह रही है। बांस के पत्ते आपस में रगड़कर एक मधुर संगीत बना रहे हैं। ये आवाज बहुत सुकून देने वाली है और प्रकृति का अपना गीत लगती है। तालाब के बगुले ने अब मछली पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन मछली बच गई और गहरे पानी में चली गई। बगुला फिर से धैर्य से खड़ा हो गया और अगली मछली का इंतजार करने लगा। चरवाहे मुन्ना की भेड़ों में से एक अब अपने बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा बहुत छोटा है और माँ के पास चिपका हुआ है। ये दृश्य बहुत प्यारा है और मुन्ना मुस्कुराकर देख रहा है। सुमित्रा देवी अब अपने बगीचे में तुलसी के पौधे की देखभाल कर रही हैं। वे धीरे धीरे सूखे पत्ते तोड़ रही हैं और नए अंकुरों को देख रही हैं।
तुलसी की खुशबू हवा में फैल रही है और बहुत पवित्र लग रही है। गांव के जुलाहे की दुकान में करघा धीमी गति से चल रहा है। जुलाहा बहुत कुशलता से धागों को आपस में बुन रहा है। कपड़े का पैटर्न सुंदर बन रहा है और रंग बिरंगे धागे चमक रहे हैं। राम काका अब पूरी तरह जाग गए हैं। वे धीरे धीरे उठकर बैठ गए हैं और अपने बालों को ठीक कर रहे हैं। उनका चेहरा तरोताजा लग रहा है और आंखों में चमक आ गई है। गांव की मिठाई की दुकान में हलवाई अपनी कड़ाही साफ कर रहा है। वह शाम के लिए जलेबी बनाने की तैयारी कर रहा है। उसकी दुकान में मिठास की खुशबू है जो दूर से ही आकर्षित करती है। दादी माँ अब अपनी चाय का कप धीरे धीरे रसोई में रख रही हैं। वे बहुत सावधानी से चल रही हैं ताकि कप गिर न जाए। उनके कदम छोटे हैं लेकिन बहुत स्थिर है। कुम्हार राजू का बर्तन अब लगभग तैयार हो गया है। वह अब उसकी सतह को चिकना और सुंदर बना रहा है। उसके हाथ बहुत कुशल हैं और हर स्पर्श से बर्तन और सुंदर हो रहा है। गांव के मंदिर के आसपास कुछ कबूतर दाना चुग रहे हैं। वे बहुत शांति से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उनकी आवाज बहुत मधुर है और गुटरगू की आवाज आ रही है। भोला की आंखें अब खुल गई है। वह चारपाई पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा है। बादल धीरे धीरे आसमान में तैर रहे हैं और अलग अलग आकार बना रहे हैं। गांव के फल वाले के पास अब कुछ ग्राहक आम खरीदने आए हैं। वह धीरे धीरे आमों को दबाकर उनकी पकावट देख रहा है। आमों की खुशबू बहुत मीठी है और मुंह में पानी ला रही है। तालाब के कमल के फूलों पर अब तितलियां बैठने लगी है। वे धीरे धीरे अपने पंख फैलाती है और फूलों का रस चूसती है। उनके रंग बहुत सुंदर है और धूप में चमक रहे हैं। गांव के स्कूल में अब बच्चे धीरे धीरे जागने लगे हैं। वे अपनी आंखें मल रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। मास्टर जी भी अब जाग गए हैं और बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। सुमित्रा देवी अब अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बना रही हैं। वे धीरे धीरे रंगीन पाउडर से सुंदर पैटर्न बना रही हैं। उनकी उंगलियां बहुत कुशल हैं और रंगोली बहुत सुंदर बन रही है। गांव की गलियों में अब दोपहर की गर्मी कम होने लगी है। छायाएं लंबी हो रही हैं और हवा में हल्की ठंडक आ रही है। कुछ लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे हैं। राम काका अब अपने बिस्तर से धीरे धीरे उठ रहे हैं। वे अपने जोड़ों को हिला रहे हैं और खुद को तैयार कर रहे हैं। उनका शरीर आराम के बाद बहुत हल्का और स्वस्थ लग रहा है। गांव के कुएं में अब पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। कोई व्यक्ति रस्सी खींच रहा है और बाल्टी ऊपर ला रहा है। पानी की छप-छप की आवाज बहुत सुकून देने वाली है। गांव के चौकीदार काका अब अपनी झोपड़ी से बाहर निकल रहे हैं।
वे धीरे धीरे अपनी लाठी उठा रहे हैं और गांव का चक्कर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आंखें सतर्क है और वे हर तरफ देख रहे हैं। तालाब के किनारे अब कुछ धोबी औरतें कपड़े धोने आई हैं। वे धीरे धीरे कपड़ों को पानी में भिगो रही हैं और साबुन लगा रही हैं। उनकी बातचीत बहुत धीमी है और हंसी की आवाज मधुर है। चरवाहे मुन्ना अब अपनी भेड़ों को वापस गांव की तरफ ले जाने की सोच रहा है। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ ढल रहा है और शाम होने का समय आ रहा है। भेड़ें अभी भी घास चर रही हैं, लेकिन धीमी गति से। सुमित्रा देवी की रंगोली अब लगभग पूरी हो गई है। वे अंतिम स्पर्श दे रही हैं और बीच में एक सुंदर फूल बना रही हैं। रंग बहुत चमकदार है और पैटर्न बहुत सुंदर लग रहा है। गांव के हकीम साहब अब अपनी दुकान में जड़ी बूटियां सजा रहे हैं। वे एक एक जार को ध्यान से देख रहे हैं और साफ कर रहे हैं। दुकान में तरह तरह की खुशबू है जो बहुत सुगंधित और शुद्ध लगती है। राम काका अब अपने कपड़े ठीक कर रहे हैं। वे धीरे धीरे अपनी धोती और कुर्ता सुधार रहे हैं। उनके हाथ अनुभवी हैं और वे बिना दर्पण के भी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। गांव के मोची की दुकान में एक जोड़ी जूते मरम्मत के लिए रखे हैं। मोची धीरे धीरे चमड़े को सुई धागे से सिल रहा है। उसके हाथ बहुत स्थिर हैं और हर टांका सही जगह लग रहा है। दादी माँ अब अपने पोते के लिए शाम का नाश्ता तैयार कर रही है। वे धीरे धीरे चना भून रही हैं और उसमें नमक मिला रही हैं। चने की खुशबू रसोई में फैल रही है और बहुत स्वादिष्ट लग रही है। कुम्हार राजू अब अपने तैयार बर्तन को धूप में सुखाने रख रहा है। वह बहुत सावधानी से बर्तन को उठा रहा है। बर्तन अभी भी नरम है और टूटने का डर है। गांव के मंदिर में अब शाम की तैयारी शुरू हो गई है। पुजारी जी दीप जला रहे हैं और फूल सजा रहे हैं। मंदिर में रोशनी की चमक बहुत सुंदर और पवित्र लग रही है। भोला अब अपनी चारपाई से उठ गया है। वह धीरे धीरे अपने बैलों के पास जा रहा है और उनकी हालत देख रहा है। बैल छाया में आराम कर रहे हैं और बहुत शांत लग रहे हैं। गांव के बाजार में अब शाम की हलचल शुरू हो गई है। कुछ दुकानदार अपना सामान फिर से सजा रहे हैं। ग्राहक भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तालाब में बगुले को अब दूसरी मछली दिखाई दी है। वह फिर से बहुत धैर्य से अपनी स्थिति बना रहा है। उसकी आंखें एकाग्र है और शरीर बिल्कुल स्थिर है। गांव के स्कूल में अब बच्चे पूरी तरह जाग गए हैं। मास्टर जी उन्हें शाम के पाठ की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे अपनी किताबें खोल रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। सुमित्रा देवी अब अपनी रंगोली पूरी करके खुश हो रही है। वे पीछे हटकर अपने काम को देख रही है। रंगोली बहुत सुंदर बनी है और दरवाजे की शोभा बढ़ा रही है।
गांव की गलियों में अब बच्चे खेलने निकलने लगे हैं। वे धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं। उनकी आवाजें मधुर हैं और गांव में जीवंतता ला रही है। राम काका अब अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपनी चप्पल पहन रहे हैं और दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। उनका चेहरा तरोताजा है और आंखों में चमक है। गांव के कुएं के पास अब शाम का समय होने के कारण भीड़ बढ़ रही है। लोग पानी भरने आ रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये दिन का सबसे सामाजिक समय है, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं। गांव के ढोल वादक रामू अब अपना ढोल साफ कर रहा है। वह धीरे धीरे ढोल की सतह को कपड़े से पोंछ रहा है। ढोल की चमड़ी तनी हुई है और उसमें से धीमी आवाज निकल रही है। तालाब के धोबी औरतों का काम अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वे कपड़ों को निचोड़ रही हैं और टोकरियों में रख रही हैं। उनके हाथ पानी से भीगे हुए हैं, लेकिन वे खुश लग रही हैं। चरवाहे मुन्ना अब अपनी भेड़ों को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है। वह अपनी आवाज से भेड़ों को बुला रहा है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और धीरे धीरे उसके पास आ रही हैं। सुमित्रा देवी अब शाम की चाय बनाने की तैयारी कर रही हैं। वे पानी चढ़ा रही हैं और चाय पत्ती निकाल रही हैं। रसोई में शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। गांव की बढ़ी की दुकान में लकड़ी के छीलन बिखरे हुए हैं। बढ़ी अपने औजार धीरे धीरे साफ कर रहा है। लकड़ी की खुशबू दुकान में भरी है और बहुत सुगंधित लग रही है। राम काका अब अपने घर के आंगन में धीरे धीरे टहल रहे हैं। वे गहरी सांसें ले रहे हैं और शुद्ध हवा का आनंद ले रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि है और मन बहुत शांत है। गांव के तेली की दुकान में तिल का तेल निकालने की मशीन चल रही है। तेली धीरे धीरे तिल डाल रहा है और मशीन की आवाज लयबद्ध है। तेल की खुशबू बहुत तेज है और दूर तक फैल रही है। दादी माँ का भुना हुआ चना अब तैयार हो गया है। वे उसे एक कटोरी में धीरे धीरे डाल रही हैं। चने की खुशबू बहुत अच्छी है और मुंह में पानी ला रही है। कुम्हार राजू अब अपने हाथ कुएं के पानी से धो रहा है। मिट्टी उसके हाथों से धीरे धीरे साफ हो रही है। पानी मिट्टी से मिलकर भूरे रंग का हो गया है। गांव के मंदिर की घंटी अब धीमे स्वर में बज रही है। पुजारी जी शाम की आरती की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर में दीपों की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। भोला अब अपने बैलों को पानी पिलाने ले जा रहा है। बैल धीरे धीरे चल रहे हैं और उनकी सांसें भारी है। वे दिन भर के काम से थक गए हैं, लेकिन संतुष्ट है। गांव के चाय वाले की दुकान में अब पहले ग्राहक आ गए हैं। चाय वाला धीरे धीरे चाय के गिलास तैयार कर रहा है। चाय की भाप हवा में उड़ रही है
और मीठी खुशबू फैला रही है। तालाब के बगुले ने इस बार सफलतापूर्वक मछली पकड़ ली है। वह अपनी चोंच में मछली लेकर धीरे धीरे उसे निगल रहा है। उसकी आंखों में संतुष्टि है और वो अब आराम कर सकता है। गांव के स्कूल से अब बच्चों की आवाजें आ रही हैं। वे कविता पढ़ रहे हैं और एक साथ बोल रहे हैं। उनकी आवाजें मिलकर एक सुंदर संगीत बना रही हैं। सुमित्रा देवी की चाय अब तैयार हो गई है। वे धीरे धीरे चाय को कप में छान रही है। चाय का रंग सुनहरा है और उसमें से भाप निकल रही है। गांव की गलियों में अब शाम की रोशनी फैल रही है। सूरज की किरणें तिरछी हो गई है और सुनहरे रंग की है। दीवारों पर छायाएं लंबी और सुंदर लग रही हैं। राम काका अब अपनी पत्नी के पास चाय पीने बैठ गए हैं। वे धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और दिन भर की बातें कर रहे हैं। उनकी आवाजें बहुत धीमी हैं और प्रेम से भरी हुई है। गांव के कुएं के पास अब बच्चे भी पानी पीने आ गए हैं। वे अपने छोटे हाथों से पानी को मुंह तक ले जा रहे हैं। पानी ठंडा और मीठा है और उनकी प्यास बुझा रहा है। गांव के बुनकर की पत्नी अब चरखे पर सूत कात रही है। चरखा धीरे धीरे घूम रहा है और सूत की लड़ी लंबी होती जा रही है। उसकी उंगलियां बहुत कुशल हैं और सूत एकदम महीन बन रहा है। तालाब के किनारे अब कुछ गायें पानी पीने आई हैं। वे धीरे धीरे पानी के पास जा रही हैं और सावधानी से कदम रख रही हैं। उनकी आंखें शांत हैं और वे बहुत धैर्य से पानी पी रही हैं। चरवाहे मुन्ना की भेड़ें अब एक कतार में चलने लगी है। वे अपने चरवाहे के पीछे पीछे धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। उनके गले में बंधी घंटियां धीमे स्वर में बज रही हैं। सुमित्रा देवी अब अपने पति को चाय देने जा रही हैं। वे बहुत सावधानी से गर्म चाय का कप ले जा रही हैं। उनके चेहरे पर प्रेम की मुस्कान है और आंखों में चमक है। गांव के बांसुरी वादक अब अपनी बांसुरी साफ कर रहा है। वो धीरे धीरे हर छेद को कपड़े से पोंछ रहा है। बांसुरी की चमक वापस आ रही है और वो नई जैसी लग रही है। राम काका अब अपनी चाय धीरे धीरे पी रहे हैं। हर घूंट के साथ उनका चेहरा और भी शांत हो रहा है। चाय की गर्मी उनके शरीर में एक सुकून भर रही है। गांव के मिस्त्री की दुकान में अब एक पुराना रेडियो बज रहा है। उसमें से धीमे स्वर में पुराने गाने आ रहे हैं। मिस्त्री काम करते करते गुनगुना रहा है। दादी माँ अब अपने पोते को भुना हुआ चना दे रही है। बच्चा खुशी से चना खा रहा है और दादी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा है। दादी माँ भी प्यार से उसके बाल सहला रही हैं। कुम्हार राजू अब अपने औजार धीरे धीरे समेट रहा है। वो हर औजार को सही जगह रख रहा है। उसकी दुकान में अब
शाम की शांति छा गई है। गांव के मंदिर में अब भक्त आने लगे हैं। वे धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है और आंखें बंद है। भोला के बैल अब तालाब के पास पहुंच गए हैं। वे लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और पानी को देखकर खुश हो रहे हैं। भोला उन्हें धीरे धीरे पानी के पास ले जा रहा है। गांव के फोटो स्टूडियो में एक परिवार फोटो खिंचाने आया है। फोटोग्राफर धीरे धीरे कैमरा सेट कर रहा है। सब लोग बहुत शांति से अपनी जगह खड़े हैं। तालाब में अब शाम की रोशनी पानी पर पड़ रही है। पानी की सतह पर सुनहरी लहरें बन रही हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर है और मन को शांति देता है। गांव के स्कूल से अब बच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे अपनी किताबें बस्ते में रख रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मास्टर जी भी अपना सामान धीरे धीरे समेट रहे हैं। सुमित्रा देवी अब शाम के खाने की योजना बना रही है। वे सोच रही है कि आज क्या बनाना है। उनके मन में कई व्यंजनों के नाम आ रहे हैं। गांव की गलियों में अब बच्चों के खेल की आवाजें आ रही हैं। वे लुका छिपी खेल रहे हैं और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। उनकी हंसी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही है। राम काका अब अपनी चाय पीकर संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। वे कप को धीरे धीरे नीचे रख रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति है और मन बहुत हल्का है। गांव के कुएं के पास अब शाम की भीड़ बढ़ गई है। औरतें पानी भर रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। ये दिन का सबसे सामाजिक समय है, जब सब मिलते जुलते हैं। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अब कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। वे धीरे धीरे अपने दिन भर के अनुभव साझा कर रही हैं। उनकी आवाजें बहुत मधुर हैं और बातचीत में गहरा अनुभव झलकता है। तालाब के किनारे अब मछुआरे अपना जाल समेट रहे हैं। उन्हें आज कुछ छोटी मछलियां मिली है और वे संतुष्ट लग रहे हैं। जाल में पानी की बूंदें चमक रही हैं और धीरे धीरे टपक रही हैं। चरवाहे मुन्ना अब गांव के मुख्य रास्ते पर अपनी भेड़ों के साथ आ गया है। लोग रास्ता दे रहे हैं और भेड़ों को प्यार से देख रहे हैं। भेड़ों के बच्चे अपनी माताओं के बिल्कुल पास चल रहे हैं। सुमित्रा देवी अब रसोई में शाम के खाने की तैयारी शुरू कर रही हैं। वे धीरे धीरे प्याज काट रही हैं और आंसू पोंछ रही हैं। प्याज की तेज खुशबू रसोई में फैल रही है। गांव के बैंक की छोटी शाखा में मैनेजर अपने रजिस्टर बंद कर रहा है। वह धीरे धीरे सारे कागजात फाइल में रख रहा है। दिन भर का हिसाब किताब पूरा हो गया है। राम काका अब अपने आंगन में शाम की हवा का आनंद ले रहे हैं। वे गहरी सांसें ले रहे हैं और आसमान को देख रहे हैं। हवा में फूलों की खुशबू है
और पक्षियों की आवाजें हैं। गांव के पान की दुकान में दुकानदार पान बना रहा है। वह धीरे धीरे पान के पत्ते पर चूना और कत्था लगा रहा है। उसके हाथ बहुत कुशल हैं और पान बिल्कुल सही बन रहा है। दादी माँ अब अपने पोते के साथ बरामदे में बैठी है। वे उसे पुराने जमाने की कहानियां सुना रही हैं। बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है और कभी कभार सवाल पूछता है। कुम्हार राजू अब अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा है। वह अपने बने हुए बर्तनों को सुरक्षित जगह रख रहा है। कल फिर नया दिन होगा और नए बर्तन बनेंगे। गांव के मंदिर में अब शाम की आरती शुरू हो गई है। घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही है। भक्त एक साथ भजन गा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। भोला के बैल अब तालाब के पानी में मुंह डालकर पी रहे हैं। वे लंबी लंबी घूंट ले रहे हैं और बहुत संतुष्ट लग रहे हैं। पानी उनकी प्यास बुझा रहा है और वे आराम महसूस कर रहे हैं। गांव के किराना स्टोर में अब शाम के ग्राहक आने लगे हैं। दुकानदार धीरे धीरे सबकी जरूरतें पूरी कर रहा है। दुकान में तरह तरह के सामान की खुशबू मिली हुई है। तालाब की सतह पर अब शाम के बादलों का प्रतिबिंब दिख रहा है। पानी बिल्कुल शांत है और दर्पण की तरह साफ है। ये दृश्य बहुत मनमोहक है और देखने वालों को मुग्ध कर देता है। गांव के स्कूल के बच्चे अब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वे छोटे छोटे समूहों में बात करते हुए चल रहे हैं। उनके चेहरों पर मासूमियत है और आंखों में चमक है। सुमित्रा देवी अब चूल्हे पर तेल गर्म कर रही है। तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उसमें से हल्का धुआं निकल रहा है। वे बहुत सावधानी से तेल का तापमान देख रही है। गांव की गलियों में अब शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही है। दीवारों पर छायाएं अलग अलग आकार बना रही हैं। हवा में शांति है और प्रकृति का संगीत गूंज रहा है। राम काका अब अपनी पत्नी से कल के काम के बारे में बात कर रहे हैं। वे धीरे धीरे योजना बना रहे हैं और एक दूसरे की सुन रहे हैं। उनकी बातचीत में प्रेम है और आपसी समझ है। गांव के कुएं के पास अब बच्चे भी खेलने आ गए हैं। वे पानी के छींटे मार रहे हैं और एक दूसरे को भिगो रहे हैं। उनकी हंसी की आवाज बहुत मधुर और निर्दोष है। गांव के बांस की टोकरी बनाने वाले अब अपना काम समेट रहे हैं। वे धीरे धीरे बांस की पतली लकड़ियां एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं। उनके हाथों में बांस की खुरदरी सतह का एहसास अभी भी बना हुआ है। तालाब के किनारे अब कुछ धोबी अपने गधों को पानी पिला रहे हैं। गधे धीरे धीरे अपना मुंह पानी में डाल रहे हैं। उनकी आंखें शांत हैं और वे बहुत धैर्य से पानी पी रहे हैं। चरवाहे मुन्ना अब अपनी भेड़ों को उनके रात के ठिकाने पर ले जा रहा है। भेड़ें अपने घर की दिशा पहचानती है
और खुद ही सही रास्ता जानती है। उनके कदमों की आवाज धीमी और लयबद्ध है। सुमित्रा देवी अब गर्म तेल में जीरा डाल रही हैं। जीरा तड़कने लगा है और उसकी खुशबू रसोई में फैल रही है। ये खुशबू बहुत भूख बढ़ाने वाली है और घर में सुगंध भर रही है। गांव के सुनार की दुकान में एक औरत अपने गहने दिखा रही है। सुनार धीरे धीरे गहनों को तौल रहा है और देख रहा है। सोने की चमक दुकान में सुनहरी रोशनी बिखेर रही है। राम काका अब अपने खेत में शाम की जांच के लिए जाने की सोच रहे हैं। वे धीरे धीरे अपनी चप्पल पहन रहे हैं और लाठी उठा रहे हैं। उनके चेहरे पर किसान की चिंता और प्रेम दिखाई दे रहा है। गांव के गुड़ बनाने वाले की भट्टी अभी भी धीमी आंच पर जल रही है। गन्ने का रस धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। मीठी खुशबू हवा में फैल रही है और दूर तक जा रही है। दादी माँ अब अपने पोते को रात के खाने के लिए तैयार कर रही है। वे उसके हाथ मुंह धुला रही हैं और कपड़े ठीक कर रही हैं। बच्चा बहुत शांति से दादी माँ की बात मान रहा है। कुम्हार राजू अब अपने चाक को साफ पानी से धो रहा है। मिट्टी धीरे धीरे साफ हो रही है और चाक की असली चमक दिख रही है। पानी में मिट्टी मिलकर एक अलग रंग बना रही है। गांव के मंदिर की आरती अब अपने चरम पर पहुंच गई है। सभी भक्त एक साथ जय जयकार कर रहे हैं। मंदिर में दीपों की रोशनी चारों तरफ नाच रही है। भोला अब अपने बैलों को तालाब से वापस ले जा रहा है। बैल संतुष्ट है और धीरे धीरे चल रहे हैं। उनकी सांसें अब नियमित हो गई है और वे आराम महसूस कर रहे हैं। गांव के आटा चक्की में अब दिन का अंतिम ग्राहक आया है। चक्की वाला धीरे धीरे गेहूं को चक्की में डाल रहा है। चक्की की आवाज लयबद्ध है और आटे की खुशबू फैल रही है। तालाब में अब शाम के समय पानी का रंग बदल गया है। आसमान का प्रतिबिंब पानी में नारंगी और गुलाबी रंग बना रहा है। ये दृश्य बहुत मनमोहक है और दिल को छू जाता है। गांव के स्कूल की इमारत अब खाली और शांत हो गई है। मास्टर जी ताला लगा रहे हैं और कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्कूल में अब केवल शाम की शांति बची है। सुमित्रा देवी अब जीरे की तड़क में कटे हुए प्याज डाल रही हैं। प्याज तेल में सिकने लगे हैं और उनका रंग सुनहरा हो रहा है। रसोई में खाना पकने की मनमोहक खुशबू फैल रही है। गांव की गलियों में अब दीपक जलाने का समय आ रहा है। कुछ घरों से धीमी रोशनी बाहर आने लगी है। शाम की छायाएं लंबी हो रही हैं और रात का इंतजार कर रही हैं। राम काका अब अपने घर से खेत की तरफ निकल रहे हैं। वे धीमे धीमे कदम रख रहे हैं और रास्ते में सबको नमस्कार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि है और आंखों में शांति है। गांव के कुएं के पास
अब शाम की अंतिम भीड़ है। सभी अपना पानी भरकर धीरे धीरे घर जा रहे हैं। कुआं फिर से शांत हो जाएगा और रात की प्रतीक्षा करेगा। गांव के मधुमक्खी पालक अब अपने छत्तों की जांच कर रहे हैं। मधुमक्खियां धीरे धीरे अपने घरों में वापस लौट रही हैं। उनकी भिनभिनाहट हवा में एक मधुर संगीत बना रही है। तालाब के किनारे अब एक बूढ़ा मछुआरा अकेला बैठा है। वह अपने जाल की मरम्मत कर रहा है और धीरे धीरे सुई चला रहा है। उसके चेहरे पर गहरा धैर्य है और आंखों में अनुभव की गहराई है। चरवाहे मुन्ना की भेड़ें अब अपने बाड़े के पास पहुंच गई है। वे अपने घर को पहचान गई है और खुशी से अंदर जा रही हैं। मुन्ना गेट खोल रहा है और एक एक भेड़ को गिन रहा है। सुमित्रा देवी अब प्याज में हल्दी और नमक मिला रही हैं। मसाले की खुशबू तेल के साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सुगंध बना रही है। रसोई में अब खाना पकने का असली माहौल बन गया है। गांव के बीड़ी बनाने वाले अब अपना दिन का काम समेट रहे हैं। वे धीरे धीरे तंबाकू के पत्ते और धागे को एक जगह रख रहे हैं। उनकी उंगलियों में तंबाकू की हल्की खुशबू अभी भी बनी हुई है। राम काका अब अपने खेत के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वे धीरे धीरे गेट खोल रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। शाम की हवा में फसल की मीठी खुशबू तैर रही है। गांव के कपड़े रंगने वाले की दुकान में रंगीन कपड़े सूख रहे हैं। हवा में वे धीरे धीरे हिल रहे हैं और इंद्रधनुष जैसे लग रहे हैं। रंगों की चमक शाम की रोशनी में और भी सुंदर दिख रही है। दादी माँ अब अपने पोते के साथ खाना खाने बैठ गई हैं। वे धीरे धीरे उसे खाना खिला रही हैं और प्यार से बात कर रही हैं। बच्चा चुपचाप खाना खा रहा है और दादी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा है। कुम्हार राजू अब अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा है। वह अपने कपड़े झाड़ रहा है और हाथों से मिट्टी साफ कर रहा है। दिन भर की मेहनत के बाद उसका चेहरा थका हुआ लेकिन संतुष्ट है। गांव के मंदिर की आरती अब समाप्त हो गई है। भक्त धीरे धीरे प्रसाद लेकर घर जा रहे हैं। मंदिर में अब शांति है और दीपों की रोशनी धीमी हो रही है। भोला अब अपने बैलों को उनके शेड में बांध रहा है। वह उनकी पीठ सहला रहा है और उनसे धीमे स्वर में बात कर रहा है। बैल समझदार हैं और अपनी जगह खुद ही खड़े हो जाते हैं। गांव के हर्बल दवाई बनाने वाले अब अपनी जड़ी बूटियां सुखा रहे हैं। वे धीरे धीरे हर जड़ी बूटी को अलग अलग जगह रख रहे हैं। हवा में तरह तरह की प्राकृतिक खुशबू फैल रही है। तालाब में अब शाम के समय मछलियां सतह पर आने लगी है। वे धीरे धीरे पानी में तैर रही हैं और छोटी लहरें बना रही हैं। पानी की सतह पर उनकी छाया दिखाई दे रही है। गांव के पुराने कुएं के पास अब केवल एक औरत पानी भर रही है।
वो बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रही है और सावधानी से काम कर रही है। कुएं से पानी की आवाज शांत शाम में गूंज रही है। सुमित्रा देवी अब मसाले में कटे हुए टमाटर डाल रही हैं। टमाटर तेल में पकने लगे हैं और उनका रंग गहरा हो रहा है। खाना पकने की आवाज रसोई में धीमे स्वर में सुनाई दे रही है। गांव की गलियों में अब बच्चे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। उनकी माताएं उन्हें बुला रही हैं और वे धीरे धीरे आ रहे हैं। शाम का समय खत्म हो रहा है और रात आने वाली है। राम काका अब अपने खेत में धीरे धीरे टहल रहे हैं। वे हर पौधे को देख रहे हैं और उसकी हालत जांच रहे हैं। शाम की हवा में पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। गांव के छोटे से डाकघर में पोस्टमास्टर अपना काम समेट रहा है। वह धीरे धीरे सारी चिट्ठियां अलग अलग जगह रख रहा है। कल फिर नया दिन होगा और नई चिट्ठियां आएंगी। गांव के दिया बनाने वाले अब अपने मिट्टी के दिए जला रहे हैं। एक एक दिया धीरे धीरे रोशनी से भर रहा है। दियों की मधुर रोशनी शाम के अंधेरे को दूर भगा रही है। तालाब के किनारे अब सन्नाटा छा गया है। केवल पानी की धीमी आवाज और मेंढकों की टर्राहट सुनाई दे रही है। चांद का प्रतिबिंब पानी में चांदी की तरह चमक रहा है। चरवाहे मुन्ना अब अपनी भेड़ों को रात का चारा दे रहा है। भेड़ें धीरे धीरे चारा खा रही हैं और संतुष्ट लग रही हैं। मुन्ना उनके पास बैठकर उनकी देखभाल कर रहा है। सुमित्रा देवी का खाना अब लगभग तैयार हो गया है। वे धीरे धीरे आखिरी मसाले डाल रही हैं और स्वाद देख रही हैं। रसोई में खाने की मनमोहक खुशबू पूरे घर में फैल गई है। गांव के दीपक जलाने वाले अब गलियों में दीप जला रहे हैं। एक एक दीपक धीरे धीरे अंधेरे को रोशनी में बदल रहा है। गांव की गलियां अब सुनहरी रोशनी से नहा गई हैं। राम काका अब अपने खेत से संतुष्ट होकर वापस आ रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि फसल अच्छी लग रही है। वे धीरे धीरे घर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। गांव के रसोइये अब अपने घरों में रात का खाना बना रहे हैं। हर घर से खाना पकने की अलग अलग खुशबू आ रही है। गांव में एक सुखद माहौल और घरेलू गर्मजोशी फैली है। दादी माँ अब अपने पोते को रात की कहानी सुनाने की तैयारी कर रही हैं। बच्चा उनके पास लेटा है और बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। दादी माँ की आवाज बहुत मधुर है और सुकून देने वाली है। कुम्हार राजू अब अपने घर पहुंच गया है। वह अपनी पत्नी से दिन भर के काम के बारे में बात कर रहा है। उनकी बातचीत धीमी है और प्रेम से भरी हुई है। गांव के मंदिर में अब रात की शांति छा गई है। केवल कुछ दीपक जल रहे हैं और उनकी रोशनी धीमी है। हवा में धूप की खुशबू अभी भी बनी हुई है। भोला अब अपने घर आकर हाथ पैर धो रहा है।
वह दिन भर की मेहनत के बाद बहुत थका हुआ है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना परोसने की तैयारी कर रही है। गांव की दुकानें अब एक एक करके बंद हो रही हैं। दुकानदार अपना सामान समेट रहे हैं और ताले लगा रहे हैं। गांव धीरे धीरे रात की शांति में डूब रहा है। तालाब में अब रात के पक्षी पानी पीने आने लगे हैं। वे बहुत सावधानी से पानी के पास आ रहे हैं। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में धीमे संगीत की तरह गूंज रही हैं। सुमित्रा देवी अब राम काका के लिए खाना परोसने की तैयारी कर रही है। वे धीरे धीरे थाली में सब कुछ सजा रही है। उनके चेहरे पर संतुष्टि है कि खाना अच्छा बना है। गांव की गलियों में अब दीपों की रोशनी में लोग घर जा रहे हैं। हर कदम धीमा है और शांत है। रात का समय आ गया है और गांव सुकून में डूब रहा है। राम काका अब अपने घर पहुंच गए हैं। वे दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी को देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम है और चेहरे पर मुस्कान है। गांव के कुएं के पास अब सन्नाटा है। केवल रात की हवा धीरे धीरे बह रही है। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर एक जादुई माहौल बना रही है। गांव में अब रात का भोजन शुरू होने का समय हो गया है। हर घर में परिवार इकट्ठे हो रहे हैं और प्रेम से खाना खाने बैठ रहे हैं। ये दिन का सबसे सुखद समय है जब सब एक साथ होते हैं। राम काका और सुमित्रा देवी अब एक साथ खाना खाने बैठ गए हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे को खाना परोस रहे हैं। उनकी बातचीत बहुत धीमी है और दिन भर के अनुभवों से भरी है। गांव के हर घर में अब रात का भोजन चल रहा है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हैं और प्रेम से खाना खा रहे हैं। बच्चों की हंसी की आवाज घरों से धीमे स्वर में आ रही है। भोला अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चुपचाप खाना खा रहा है। वह दिन भर की मेहनत के बाद बहुत भूखा है। उसकी पत्नी प्यार से उसे और खाना परोस रही है। दादी माँ अब अपने पोते को खाना खिला रही हैं। बच्चा धीरे धीरे खाना खा रहा है और दादी माँ से बात कर रहा है। उनकी बातचीत में बहुत प्रेम है और पारिवारिक गर्मजोशी है। कुम्हार राजू की पत्नी उसके लिए गर्म रोटी बना रही है। वह चूल्हे पर धीरे धीरे रोटी सेंक रही है। रोटी की खुशबू घर में भूख बढ़ाने वाली सुगंध फैला रही है। चरवाहे मुन्ना अब अपने छोटे से घर में अकेले खाना खा रहा है। वह अपनी भेड़ों के बारे में सोच रहा है और कल की योजना बना रहा है। उसका खाना सादा है लेकिन संतुष्टि से भरा है। गांव के मंदिर के पास अब रात की आरती की तैयारी हो रही है। पुजारी जी धीरे धीरे दीप जला रहे हैं और फूल सजा रहे हैं। मंदिर में शांति का माहौल है और भक्ति की सुगंध फैली है। तालाब के किनारे अब रात के जानवर पानी पीने आ रहे हैं। वे बहुत सावधानी से
पानी के पास आते हैं। चांद की रोशनी में उनकी छायाएं पानी पर नाच रही हैं। राम काका अब अपना खाना धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। वे हर निवाले को चबाकर और स्वाद लेकर खा रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि है और मन में शांति है। सुमित्रा देवी अब बर्तन धोने की तैयारी कर रही हैं। वे धीरे धीरे खाली थालियां इकट्ठी कर रही हैं। उनके चेहरे पर दिन के काम की संतुष्टि दिखाई दे रही है। गांव की गलियों में अब दीपों की धीमी रोशनी है। कुछ लोग अपने घरों के बाहर चारपाई पर बैठे हैं। वे आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। भोला का खाना अब समाप्त हो गया है। वह अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहा है और संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसके बच्चे भी खुश हैं और खेलने की तैयारी कर रहे हैं। दादी माँ का पोता अब पेट भरकर खाना खा चुका है। वह दादी माँ के पास लेटकर कहानी सुनने की मांग कर रहा है। दादी माँ मुस्कुराकर उसे प्यार से देख रही हैं। कुम्हार राजू अब अपनी पत्नी के साथ चुपचाप खाना खा रहा है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बातचीत में गहरा प्रेम है और आपसी समझ है। गांव के मंदिर से अब रात की आरती की आवाज आ रही है। घंटियों की धीमी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही है। ये आवाज बहुत शांति देने वाली है और मन को सुकून पहुंचाती है। तालाब में अब रात की मछलियां धीरे धीरे तैर रही हैं। पानी में उनकी हलचल से छोटी छोटी लहरें बन रही हैं। चांद का प्रतिबिंब पानी में हिल रहा है और बिखर रहा है। राम काका अब खाना खाकर अपनी पत्नी की मदद कर रहे हैं। वे धीरे धीरे बर्तन उठा रहे हैं और रसोई में रख रहे हैं। उनकी हरकतों में प्रेम है और सहयोग की भावना है। गांव में अब रात का समय पूरी तरह आ गया है। हर घर में परिवार एक साथ समय बिता रहे हैं। ये दिन का सबसे सुखद समय है जब सब अपनों के साथ होते हैं। सुमित्रा देवी अब बर्तन धो रही हैं और राम काका उनके पास बैठे हैं। वे आपस में दिन भर की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। उनकी आवाजें बहुत धीमी हैं और प्रेम से भरी हुई है। गांव के हर घर में अब रात की शांति छाने लगी है। बच्चे अपने माता पिता के पास सोने की तैयारी कर रहे हैं। माताएं उन्हें प्यार से सुलाने की कोशिश कर रही हैं। भोला अब अपने आंगन में चारपाई पर लेट गया है। वह आसमान में तारों को देख रहा है और गहरी सांसें ले रहा है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। दादी माँ अब अपने पोते को एक पुरानी कहानी सुना रही हैं। बच्चा उनके पास लेटा हुआ बड़े ध्यान से सुन रहा है। दादी माँ की आवाज बहुत मधुर है और नींद लाने वाली है। कुम्हार राजू और उसकी पत्नी अब अपने बिस्तर पर लेट गए हैं। वे धीरे धीरे कल के काम के बारे में बात कर रहे हैं।
उनकी आवाजें धीमी हो रही हैं और नींद आने लगी है। चरवाहे मुन्ना अब अपनी झोपड़ी में अकेले लेटा हुआ है। वह अपनी भेड़ों की आवाज सुन रहा है जो पास के बाड़े में है। ये आवाज उसे सुकून देती है और नींद लाती है। गांव के मंदिर की रात की आरती अब समाप्त हो गई है। पुजारी जी धीरे धीरे दीप बुझा रहे हैं और मंदिर बंद कर रहे हैं। मंदिर में अब गहरी शांति है और पवित्रता का एहसास है। तालाब के किनारे अब पूरी तरह सन्नाटा है। केवल पानी की धीमी आवाज और रात के कीड़ों की आवाज है। चांद का प्रतिबिंब पानी में स्थिर और सुंदर दिख रहा है। राम काका अब अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहे हैं। वे धीरे धीरे अपने कपड़े बदल रहे हैं और रात के कपड़े पहन रहे हैं। उनके चेहरे पर दिन की संतुष्टि और शांति दिखाई दे रही है। सुमित्रा देवी अब बर्तन धोकर रसोई साफ कर रही हैं। वे धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह रख रही है। कल फिर नया दिन होगा और नए काम होंगे। गांव की गलियों में अब केवल दीपों की धीमी रोशनी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे हैं। रात की शांति धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रही है। भोला की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वह तारों को देखते देखते नींद में जाने लगा है। उसकी सांसें धीमी हो गई है और चेहरे पर शांति है। दादी माँ की कहानी अब समाप्त होने वाली है। उनका पोता धीरे धीरे सो रहा है। दादी माँ उसे प्यार से देख रही हैं और धीमे स्वर में लोरी गुनगुना रही हैं। कुम्हार राजू अब गहरी नींद में सो गया है। उसकी पत्नी भी उसके पास चुपचाप सो रही है। उनके चेहरों पर संतुष्टि है और मन में शांति है। चरवाहे मुन्ना की आंखें अब पूरी तरह बंद हो गई है। वह अपनी भेड़ों के बारे में सुखद सपने देख रहा है। उसकी सांसें गहरी और शांत हैं और चेहरे पर मुस्कान है। गांव के मंदिर के पास अब पूरी तरह अंधेरा है। केवल एक दीपक जल रहा है जो रात भर जलता रहेगा। इसकी रोशनी बहुत धीमी है लेकिन आशा की तरह जल रही है। तालाब में अब रात के पक्षी धीरे धीरे सो रहे हैं। पानी बिल्कुल शांत है और चांद का प्रतिबिंब स्थिर है। ये दृश्य बहुत सुकून देने वाला है और मन को शांति पहुंचाता है। राम काका और सुमित्रा देवी अब अपने बिस्तर पर लेट गए हैं। वे एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और धीरे धीरे सो रहे हैं। उनके चेहरों पर गहरी शांति है और जीवन की संतुष्टि दिखाई दे रही है। गांव में अब गहरी रात का समय है। सभी घरों में दीपक बुझ गए हैं और परिवार सुकून की नींद में सो रहे हैं। केवल चांद की धीमी रोशनी गांव की गलियों को रोशन कर रही है। राम काका अब गहरी नींद में सो रहे हैं। उनकी सांसें धीमी और शांत हैं और चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि है। सुमित्रा देवी भी उनके पास
चुपचाप सो रही है। भोला अपनी चारपाई पर बहुत आराम से सो रहा है। उसके सपनों में हरे भरे खेत हैं और उसके प्यारे बैल हैं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है और मन में कोई चिंता नहीं है। दादी माँ का पोता अब गहरी नींद में सो गया है। दादी माँ उसे प्यार से देख रही हैं और धीरे से उसके बाल सहला रही हैं। उनकी आंखों में असीम प्रेम है और चेहरे पर मातृत्व की मुस्कान है। कुम्हार राजू और उसकी पत्नी दोनों शांति से सो रहे हैं। उनके सपनों में सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं और खुशहाल जीवन है। उनकी सांसें एक लय में चल रही हैं और दोनों के चेहरे पर संतुष्टि है। चरवाहे मुन्ना अपनी छोटी झोपड़ी में बहुत गहरी नींद में सो रहा है। उसके सपनों में उसकी भेड़ें हरी घास पर खुशी से चर रही हैं। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी निर्दोषता है और मन में पूर्ण शांति है। गांव के मंदिर में केवल एक दीपक की रोशनी है। ये दीपक रात भर जलता रहेगा और सुबह तक गांव की रक्षा करेगा। इसकी लौ बिल्कुल स्थिर है और शांति का प्रतीक है। तालाब का पानी अब बिल्कुल शांत हो गया है। चांद का प्रतिबिंब पानी में एक सुंदर चांदी के सिक्के की तरह चमक रहा है। रात के पक्षी भी अब सो गए हैं और केवल हल्की हवा की आवाज है। गांव की सभी दुकानें अब बंद हो गई है। दुकानदार अपने अपने घरों में परिवार के साथ सो रहे हैं। कल फिर नया दिन होगा और नई शुरुआत होगी। गांव के खेतों में फसलें रात की ठंडी हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं। वे भी आराम कर रही हैं और कल की धूप का इंतजार कर रही हैं। प्रकृति भी सो रही है। गांव की गलियों में अब पूरी तरह सन्नाटा है। केवल रात के कीड़ों की धीमी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें भी बहुत मधुर हैं और प्राकृतिक संगीत की तरह लगती है। सभी जानवर भी अब अपने अपने स्थानों पर सो रहे हैं। गायें, भैंसें, बकरियां, भेड़ें सब शांति से आराम कर रहे हैं। उनकी सांसें धीमी हैं और वे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गांव के बच्चे अब सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। उनके सपनों में खेल है और खुशियां हैं। उनके चेहरों पर मासूमियत है और मन में कोई चिंता नहीं है। रात की हवा बहुत धीमी और ठंडी है। ये हवा सभी के चेहरों को छूकर जा रही है। इससे सभी को और भी गहरी नींद आ रही है और सुकून मिल रहा है। आसमान में तारे चुपचाप चमक रहे हैं। वे गांव की रक्षा कर रहे हैं और सभी पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। चांद भी धीरे धीरे आसमान में अपनी यात्रा कर रहा है। गांव में अब पूर्ण शांति है। सभी लोग सुकून की नींद में सो रहे हैं और सुंदर सपने देख रहे हैं। ये शांति बहुत गहरी है और मन को पूर्ण आराम दे रही है। इस तरह गांव की एक और दिनचर्या शांति से समाप्त हो गई। कल फिर सूरज उगेगा और नया दिन शुरू होगा। लेकिन अभी तो केवल शांति है
गहरी और सुकून भरी शांति। गांव में अब रात का सबसे गहरा समय है। सभी घरों में परिवार बहुत शांति से सो रहे हैं। उनकी सांसें धीमी और गहरी है और चेहरों पर पूर्ण संतुष्टि दिखाई दे रही है। राम काका के सपनों में उनके बचपन के दिन हैं। वे अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे हैं और खुशी से हंस रहे हैं। उनकी नींद बहुत गहरी है और मन में कोई परेशानी नहीं है। सुमित्रा देवी के सपनों में उनका सुंदर बगीचा है। वे फूलों को पानी दे रही हैं और तितलियां उनके आसपास उड़ रही हैं। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान है और दिल में असीम शांति है। भोला के सपनों में उसके बैल हरे भरे मैदान में दौड़ रहे हैं। वे बहुत खुश हैं और स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। भोला उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। दादी माँ अब भी अपने पोते के पास बैठी है। वे धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां फेर रही हैं। उनकी आंखें भी अब बंद हो गई है और वे भी सो रही हैं। कुम्हार राजू के सपनों में वह दुनिया के सबसे सुंदर बर्तन बना रहा है। मिट्टी उसके हाथों में जादू की तरह आकार ले रही है। उसकी पत्नी भी खुशी से उसका काम देख रही है। चरवाहे मुन्ना के सपनों में वह अपनी बांसुरी बजा रहा है। उसकी भेड़ें संगीत सुनकर बहुत खुश हो रही है। पूरा जंगल उसके संगीत से भर गया है। गांव के ऊपर आसमान में तारे अब और भी चमकदार लग रहे हैं। वे सभी सोते हुए लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। चांद भी धीरे धीरे पश्चिम की तरफ जा रहा है। तालाब का पानी अब दर्पण की तरह साफ है। उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ये दृश्य अत्यंत सुंदर है और मन को गहरी शांति देता है। गांव की हवा में अब केवल प्रकृति की खुशबू है। फूलों की सुगंध, मिट्टी की खुशबू और हरियाली की ताजगी, ये सब मिलकर एक स्वर्गीय माहौल बना रहा है। रात के इस गहरे समय में गांव बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केवल शुद्ध शांति है और प्रेम की गर्मजोशी है। सभी लोगों के चेहरों पर गहरी संतुष्टि दिखाई दे रही है। उन्होंने अपना दिन पूरी ईमानदारी से जिया है। उन्होंने प्रेम दिया है और प्रेम पाया है। गांव की ये दिनचर्या सदियों से चली आ रही है। यहाँ जीवन सरल है और खुशियाँ छोटी छोटी बातों में हैं। यहाँ समय धीरे धीरे बीतता है और हर पल का आनंद लिया जाता है। इस शांत रात में गांव के सभी लोग सुकून से सो रहे हैं। उनके सपने मीठे हैं और दिल शांत है। कल फिर सूरज उगेगा और नई शुरुआत होगी। लेकिन अभी तो केवल ये गहरी शांति है। ये शांति जो मन को पूर्ण आराम देती है। ये शांति जो आत्मा को गहरी नींद में ले जाती है। गांव की दिनचर्या इसी तरह समाप्त होती है।
शांति के साथ, संतुष्टि के साथ। और इसी शांति में हमारी कहानी भी समाप्त होती है। गहरी शांति, गहरी नींद और पूर्ण सुकून।